भानपुर गांव में अनीरा और कुंद नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्तों ने कामचोरी, निकम्मापन और आलसीपन में महारत हासिल कर रखी थी। दोनों की पढ़ाई लिखाई काला अक्षर भैंस बराबर जैसी थी। अनीरा और कुंद गांव भर में घूमा करते और इधर उधर व्यर्थ ही अपना समय गुजारा करते थे। यही करते करते उनकी जिंदगी के 25 साल बीत चुके थे। अनीरा और कुंद के माता पिता जब उनसे कुछ काम करके 4 पैसे कमाने के लिए कहते तो अपने घर वालों से उनकी बहस हो जाती थी। लेकिन कोई काम या नौकरी ढूंढने की बजाय घर वालों से बचने के लिए वे घर से बाहर ही समय बिताना सही समझते थे। दोनों ही बिना मेहनत के खूब सारे पैसे कमाने के सपने देखते रहते थे। एक दिन उन दोनों ने सुना कि गांव में चोरी हो गई है। अनीरा बोला, चोरों की ही तो मौज है, क्यों कुंद? लोग अपना खून पसीना एक करके मेहनत से कमाई कर करके जोड़े और चोर महाराज आए और बिना मेहनत लोगों की सारी कमाई ले जाकर ऐश करें। कमाने वाले रोए बैठकर, क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, जब मेहनत करने के बाद रोना ही पड़े। इससे भले हम ही हैं, न कमाने का झंझट और न ही चोरी का कोई खतरा। कुंद बोला, वैसे कह तो तू सही ही रहा है। चोरी का काम करने में मेहनत भी नहीं है और ऐश भी है। एक दिन चोरी कर लाओ, फिर कई दिनों तक आराम से बैठकर खाओ। काश हम दोनों को भी ऐसा ही कोई काम मिल जाए। ए कुंद, सुन तो, ऐसा काम क्या, क्यों न हम भी चोरी का ही काम शुरू करें। एक बार में बड़ा हाथ मारेंगे और साल भर ऐश करेंगे। पूरे साल फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वालों की रोज की चिक चिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। आराम से बैठकर खाएंगे और मस्त सोएंगे। हाँ, सही रहेगा। चोरी का काम ही अपने लिए सही रहेगा। एक दिन का काम और फिर मौज ही मौज। चोरी करके ऐश की जिंदगी जीने की बात पर दोनों सहमत हो गए। तभी कुंद बोला, पर हम चोरी करेंगे कहाँ? किसके घर से चोरी की शुरुआत करेंगे? ये हमारी पहली चोरी होगी। अभी हमें चोरी करने का अनुभव नहीं है, इसीलिए कोई ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ हमारे पकड़े जाने का खतरा ना हो। फिर जब धीरे धीरे हमें चोरी का अनुभव हो जाएगा, तब तो कहीं भी हाथ साफ करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत सोच विचार करने के बाद कुंद बोला, हम अपने गांव में तो चोरी नहीं कर सकते। यहाँ तो सब हम दोनों को जानते हैं, तो हमारे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। अगर हम दोनों अपने ही गांव में चोरी करते पकड़े गए तो हमारी बदनामी तो होगी ही और घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, वो अलग। ठीक है, फिर हम किसी दूसरे गांव में चलकर चोरी करेंगे जहां हमें कोई जानता नहीं होगा। अगली शाम दोनों दोस्त अनीरा और कुंद चोरी करने के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़े। अनीरा और कुंद अपने गांव से थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और वह बोला, क्यों भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलना चाहता हूँ। अनजान व्यक्ति की बात सुनकर अनीरा बोला, अरे ओ भाई, कौन हो तुम? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। हम तुम्हें अपने साथ क्यों ले चले? हम तुम्हें जानते ही नहीं तो तुम जबरदस्ती हमारे गले क्यों पड़ रहे हो? अरे जान पहचान में क्या है, वो तो अभी हो जाएगी। अनीरा और कुंद उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ चलने से मना करने के बाद आगे बढ़ने लगे। तभी कुंद ने देखा कि वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे ही चला आ रहा है। कुंद बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? बताओ ना भाई, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो ना। वह अनजान व्यक्ति बहुत जिद करने लगा तो अनीरा को गुस्सा आ गया और वह बोला, हम चोरी करने जा रहे हैं, अब बोलो, चलोगे हमारे साथ? अनजान व्यक्ति झट से बोला, हाँ बिल्कुल चलूंगा। मैं तो चोर ही हूँ और चोरी करने के लिए किसी साथी को ही खोज रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कहीं हाथ नहीं मारा क्योंकि मैं चोरी करने के लिए अकेला पड़ गया था। मेरा जो साथी था वो मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुमसे कुछ मांगूंगा भी नहीं, जितना तुम लोग दोगे मैं उतना ही रख लूंगा। बस मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर कुंद अनीरा को उस व्यक्ति से थोड़ी दूर ले जाकर बोला, ये आदमी तो अपने काम का ही लगता है। ये चोर है तो इसे चोरी करने का अनुभव भी होगा ही। ये हमसे ज्यादा कुछ मांगेगा भी नहीं। इसे अपने साथ ले चलने में हमारा ही फायदा है। 2 से भले 3। दोनों दोस्त उस व्यक्ति को साथ ले चलने के लिए राजी हो गए। तब कुंद उस अनजान व्यक्ति से बोला, सुनो, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम तुमसे करने के लिए कहेंगे। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अनजान व्यक्ति कुंद
कुंद की बात मान गया। अब तो तीनों साथ चल दिए। तीनों दूसरे गांव पहुंचकर चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक टूटे फूटे पुराने घर का दरवाजा खुला दिखाई पड़ा और तीनों उस घर में घुस गए। उस घर में उन्हें चोरी करने का ज्यादा सामान तो नहीं मिला, बस कुछ पुराने बर्तन और थोड़ा बहुत राशन ही उनके हाथ लगा। तीनों ने ये सोचकर उस सामान की चोरी कर ली कि अब इस घर में आ गए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। अनीरा और कुंद ने सोचा कि ये तो हमारी पहली चोरी है, तो बिना कुछ चुराए नहीं लौट सकते। तीनों ने सोचा जो कुछ मिल रहा है सब उठा लो, कुछ दिन तो गुजारा हो ही जाएगा। चोरी का काम इतना आसान होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। तीनों चोर घर में सामान ढूंढने में लगे थे कि तभी उस अनजान व्यक्ति को कुछ पकने की खुशबू आई। उसने चूल्हे के पास जाकर देखा तो खीर पक रही थी। तीनों को भूख भी लगी थी। तीनों चोर आराम से बैठकर खीर खा रहे थे। तभी उस अनजान व्यक्ति की नजर चूल्हे से थोड़ी दूर पर लेटी बूढ़ी औरत पर गई। वह बोला, लगता है खीर पकाते पकाते बुढ़िया जमीन पर ही सो गई। देखो तो कैसे हाथ पसार कर सो रही है, जैसे कह रही हो मेरी सारी खीर तुम लोग ही खा लोगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे। ये सुनकर कुंद बोला, हाँ भाई, बेचारी अपने लिए ही तो खीर बना रही होगी और हम तीनों ने इसके घर के सामान के साथ साथ इसकी खीर पर भी अपना हाथ साफ कर दिया। गरीब लगती है बेचारी, अब ये क्या खाएगी। ये सुनकर वो अनजान व्यक्ति उठा और खीर की गरम गरम एक कटोरी बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दी। गरम कटोरी हाथ पर रखते ही बूढ़ी औरत चिल्लाकर उठकर बैठ गई। इससे पहले कि बूढ़ी औरत उन तीनों को देख पाती, तीनों घर में ही छिप गए। बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भाग कर आए और उनमें से एक बोला, क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? बूढ़ी औरत बोली, मैं तो सो रही थी, पता नहीं खीर की ये गरम गरम कटोरी मेरे हाथ पर कैसे आ गई, राम ही जाने। वो तीनों चोर घर में छिपे डर रहे थे कि कहीं पकड़े न जाएं। बूढ़ी औरत फिर से बोली, राम ही जाने ये गरम गरम कटोरी मेरे हाथ पर कैसे आई। ये सुनकर अनजान व्यक्ति सोचने लगा, ये तो मेरा ही गांव है और लगता है इस बुढ़िया ने मुझे यहाँ छिपे हुए देख लिया है, तभी तो यह मेरा नाम लेकर कह रही है कि राम जाने। वह सोचने लगा, मैं अकेले ही क्यों फंसूं, मैं तो इन दोनों के साथ ही इस बुढ़िया के घर आ गया, वरना मैं अपने ही गाँव में चोरी करने क्यों आता, जहाँ सब मुझे और मेरा नाम भी जानते हैं। ये सोचकर वह घबरा कर चिल्लाया, अरे मैं अकेला क्या जानूं, कुंद जाने। ये सुनकर कुंद घबरा गया कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने सोचा चोरी करने की योजना अकेले उसकी नहीं थी, अनीरा भी तो इसमें शामिल था। अगर अनीरा साथ नहीं देता तो वह कभी चोरी करने की नहीं सोचता। वह बोला, मैं क्यों जानूं, अनेरा जाने। अनीरा ने सोचा ये दोनों तो मुझे ही फंसा रहे हैं। वह बोला, अरे मैं अकेले ही क्यों जानूं, तुम दोनों भी बराबर जानते हो। इस तरह तीनों ने एक एक करके खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गांव वालों ने तीनों की पिटाई करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। तब बूढ़ी औरत उन पर तरस खाकर बोली, अरे बेचारों को मत मारो, हमें तो इन पर दया करनी चाहिए। ये इतने हटे कट्टे नौजवान होकर भी एक बूढ़ी भिखारन के घर चोरी करने आए हैं, तो इनकी कोई मजबूरी ही होगी। इस बुढ़ापे में मेरा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए मैं मानकर अपना पेट पालती हूँ, लेकिन इस जवानी के मेहनत करने के दिनों में ही इन्हें चोरी करनी पड़ रही है, तो ये बेचारे मुझसे भी गए गुजरे हैं। इन पर तरस खाओ क्योंकि मेहनत करने के दिनों में चोरी करनी पड़ रही है। इन्हें मत मारो, बेचारों पर दया करके इन्हें छोड़ दो। बूढ़ी औरत की इस बात ने उन तीनों की आंखें खोल दी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने बूढ़ी औरत और गांव वालों से माफी मांगी और कसम खाई कि अब से वे तीनों मेहनत करके पैसे कमाएंगे, जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।